गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था डिजीज के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज या जो भी डिजीज हम लोगों ने देखा उसमें सारे डिजीज का डिटेल्स दिखा, फंगी से होने वाले, प्रोटोजोन से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, वॉर्म से होने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग उस डिजीज के अकॉर्डिंग उसी चैप्टर्स में हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि जो भी आपने डिजीज देखा वो सब था ही, लेकिन कुछ डिजीज जैसे आपके दिमाग में होगा कि वायरस होने वाले डिजीज जो एड्स थे उसका डिटेल्स मैंने नहीं दिया, फिर कैंसर का नहीं किया, वो हम लोग टॉपिक के एंड में करेंगे एड्स और कैंसर के डिटेल्स को। ठीक है, फिर यार आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है इम्यूनिटी। इस टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। इम्यूनिटी टॉपिक में हम लोग को देखना है कि क्या होता है। जैसे इम्यूनिटी का मतलब होता है अपने बॉडी के जो डिजीज से लड़ने वाले कैपेसिटी है, जो सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और उसको अगर हम कैपेबल रखते हैं, उसको अगर हम ठीक रखते हैं तो वो हमारा होता है इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सराउंडेड है इन्वायरमेंट से और वो कैरी करता है न्यूमरस टाइप का बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, अप्रॉक्स बोल सकते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, और अदर भी ऑर्गेनिज्म है विच कैन कॉज डिजीज। वो सारे क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। तो इन सब जो डिजीज को कॉज कर रहे हैं उन सब से बचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो डिजीज है उनसे बचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो क्या करता है कि स्टॉप करता है इन्वेंशन ऑफ वेरियस स्टेप ऑफ अटैक। जो इतने सारे पैथोजेंस के थ्रू अटैक्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम हमारे इम्यूनिटी का होता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो जितने सारे भी इन्फेक्टिशियस पैथोजेन हैं वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो उसको बचाने के लिए इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और वेरियस टाइप ऑफ सेल और टिश्यू जो है वो डेवलप्ड होता है, डेवलप कराता है किसको, इम्यूनिटी को। दैट मीन्स रेसिस्ट टू डिजीज एंड इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी जो होता है वो हमको रेसिस्ट करता है डिजीज से और इन्फेक्शन से। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अगर बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं डिजीज की, तो डिजीज का डेफिनेशन क्या होगा। तो डिजीज का डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि डिजीज का मतलब क्या होता है। डिजीज टर्म जो है वो लैटिन वर्ड, सॉरी डिजीज नहीं, इम्यूनिटी का डेफिनेशन। ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो लैटिन वर्ड लिया गया है यूमिनियस से। इम्यून्यूज किससे लिया गया है, इम्यून्यूज से लिया गया है। तो इम्यून्यूज का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट। इम्यून्यूज का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट, या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं और फ्रीडम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज, या इट मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, इट मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज। बॉडी का जो कैपेसिटी होता है जो क्या करेगा, डिजीज से डिफेंड करता है, इसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी को हम लोग और भी डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, include all the mechanism used by the body for protection from the agent that are foreign to the body। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो फॉरेन बॉडी है, जो एजेंट है, उससे जो लड़ता है हमारा बॉडी डिजीज को रोकने के लिए, इसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी जो होता है वो इम्यूनोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो दो पार्ट में, दो तरीके से काम करता है। एक होता है इनैंट, एक इम्यूनिटी होता है हमारा इनैंट, और एक होता है एक्वायर्ड। इनैंट और एक्वायर्ड। ठीक है, एक इनैंट इम्यूनिटी होता है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इनैंट इम्यूनिटी को कॉमनली हम लोग
इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है, और इसको हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम इम्यून होता है, जिसको बोलेंगे इम्यूनिटी कैन बी टू वेज, फर्स्ट इज योर इनैंट एंड सेकंड इज योर एक्वायर्ड। इनैंट इज आल्सो नोन एज इनबॉर्न और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एंड एक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो हम लोग का टॉपिक है अब इनैंट इम्यूनिटी, देखेंगे क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उसको ध्यान से सुनना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा पॉइंट, फिर मैं बताते भी चलूंगा। ठीक है, इनैंट इम्यूनिटी, ठीक है, या इनैट इम्यूनिटी भी हम लोग इसको लिखते हैं, इनैट इम्यूनिटी, इनैट इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। तो इनैट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, इसको देखते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ये जन्म के साथ ही हमारे अंदर रहता है, इसीलिए इसका नाम इनबॉर्न भी है। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज डिफेंस मैकेनिज्म विथ विच एन ऑर्गेनिज्म इन बॉर्न एंड which is always available to protect a living body। मतलब चिल्ड्रन के बॉडी के अंदर जन्म के साथ ही रहता है और वो उन सारे डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करता है जो वो अपने जन्म के साथ लेकर आता है, और ऑलवेज अवेलेबल होता है लिविंग बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, दीज मैकेनिज्म गार्ड अगेंस्ट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैकेनिज्म गार्ड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को, और हेंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। जैसे अगर हमको कोई डिजीज होता है और हमारे अंदर उसका मैकेनिज्म इनबॉर्न है, तो डिजीज होने के साथ ही हम उससे फाइट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म फॉरेन बॉडी से स्ट्रॉन्गर रहा तो हमें किसी भी तरह का मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उससे कमज़ोर हो गया तो फिर फाइनली हमें बाहर से मेडिसिन लेकर अपने इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इनैंट इम्यूनिटी को हम लोग नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज द डिफेंस मैकेनिज्म डू नॉट डिस्टिंग्विश वन इन्वेडर फ्रॉम अनदर, मतलब एक से दूसरे में इसको इन्वेडर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनैंट इम्यूनिटी जो है वो कंसिस्ट करता है 4 टाइप के बैरियर्स को। इनैंट इम्यूनिटी में हम लोग को देखना है बैरियर के बारे में, किसके बारे में देखना है, बैरियर्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो इनैंट इम्यूनिटी जो होता है वो 4 तरीके के बैरियर को इंसिस्ट करता है। उसमें कौन कौन सा हमारा बैरियर है, एक है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है सेलुलर और चौथा है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसमें 4 बैरियर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, पहला बैरियर जो हमारा है वो है फिजिकल। फिजिकल बैरियर, ठीक है। दूसरा हम लोग का एक बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिर हम लोग का है सेलुलर बैरियर, और हम लोग का है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये 4 बैरियर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या करता है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, ब्लॉक द एंट्री ऑफ
ब्लॉक द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोकता है कौन? फिजिकल बैरियर। मतलब कहने का स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं, कौन? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों ये काम करते हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो काम करते हैं फिजिकल बैरियर का, ठीक है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं तो ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजेन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। प्रिवेंट growth of microorganism and pathogen into the बॉडी। बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेन के ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम इनका होता है। अब इसमें क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर में, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर में यहाँ पे है फीवर, ठीक है, ले सकते हम लोग एग्जांपल में फीवर, एसिडिटी इन स्टोमक, स्टोमक में एसिडिटी का होना, ठीक है, वोमिटिंग का होना, टीयर इन आईज, आंख में से पानी आने लगना, ठीक है, फिर से सलाइवा इन माउथ, मुंह से लार का निकलना, सलाइवा इन माउथ, इनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हम लोग का फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। इन सब से हम ये सब अगर हो रहा है तो वो बॉडी को परसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेन के अंदर आने से या उसके ग्रोथ को होने से। सेलुलर बैरियर होता है फ्रॉम द डिफेंस सिस्टम व्हेन पैथोजेन इंटर द बॉडी, फ्रॉम द डिफेंस सिस्टम when pathogen enter the बॉडी। क्या बोला? फ्रॉम द डिफेंस सिस्टम व्हेन पैथोजेन इंटर द बॉडी। जब बॉडी में पैथोजेन इंटर करता है उस समय बॉडी का जो सेल होता है वो वर्क करता है। तो जैसे कौन हो गया? WBC। कौन करेगा यहाँ पे वर्क? WBC ये वर्क करेगा। ये क्या करेगा? ये फैगोसाइटोसिस करेगा। फैगोसाइटोसिस यानी कि जो भी पैथोजेन वगैरह है उनको इनगल्फ कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है आरबीसी। अगर उसको इनगल्फ नहीं करेगा तो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। किसको? जो पैथोजेन और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको। साइटोकाइनिन में क्या होता है? जैसे वायरस की बात करते हैं, वायरस इनफेक्ट सेल सिक्रीट प्रोटीन, वायरसेस इनफेक्ट बॉडी। वायरस क्या करेगा? बॉडी को इन्फेक्ट करेगा या सेल को इन्फेक्ट करेगा। सेल सिक्रीट प्रोटीन, तो क्या सिक्रीट करेगा? प्रोटीन का सिक्रेशन करेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो वायरस इन्फेक्ट सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, यानी कि अब सेल को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। तो जैसी सेल को डिस्टर्ब करेगा तो इंटरफेरेंस होगा और विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो क्या करेगा? बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट करेगा अपने दूसरे सेल को कंटिन्यूअसली वायरल इन्फेक्शन होने से। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन। तो 4 बैरियर काम करता है। फर्स्ट नंबर बैरियर आपका है फिजिकल बैरियर, सेकेंड नंबर बैरियर आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन। ये 4 बैरियर जो है वो काम करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर
पैथोजन वगैरह को आने से रोकते हैं, ये इनबॉर्न होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है जो कि इन सब के अगेंस्ट काम करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर हम लोग का जो फिजिकल बैरियर है जिसमें स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो स्किन की अगर बात करते हैं तो स्किन जो होता है वो क्रिटेनाइज्ड आउटर लेयर होता है जो कि रोकता है उसको आने से। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस होता है वो जर्म्स को किल करने का काम करता है। फीवर वगैरह हो गया, एसिडिक पीएच वैल्यू हो गया, या बॉडी सिक्रीशन जैसे सलाइवा और टीयर का सिक्रीशन हो गया। सेलुलर बैरियर में अगर हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, तो मोनोसाइट काम करेगा, न्यूट्रोफिल्स काम करेगा, नेचुरल किलर सेल काम करेगा। इन सब के थ्रू साइटोकाइनिन बैरियर में आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि वायरस जो होता है वो इंटर करता है, वायरस जो है वो इंटर करता है, वायरस इंटर सेल सेक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरेंस। जैसे ही वायरस इंटर करता है सेल जो होता है वो सेक्रेट करता है इंटरफेरेंस, और वो इंटरफेरेंस प्रोटेक्ट करता है दूसरे सेल को वायरल इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल फंक्शन था जो हम लोगों ने देखा किसके अकॉर्डिंग, इनएंट इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग देखे। लेकिन जब वायरस अटैक करता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, आप एक बार इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर में वायरस इनफैक्ट secrete interferons that protect the non-infected cell. Interferons are a class of glycoprotein released by the infected cell when they are attacked by a virus. The term interferon is based on their property of interfere with the replication of virus. The viral attack trigger a number of reaction in the infected cell by which not only does a multiplies but at the same time the infected cell get stimulated and प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। जैसे ही वो अटैक करता है वहां पर जाता है, वो तुरंत में जो सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। द इंटरफेरेंस बाय देमसेल्व्स आर नॉट एंटीवायरल बट ब्रिंग अबाउट सेलुलर चेंज इन अदर इन्फेक्टेड सेल in the vicinity and make them resist to virus and prevent the virus to take over the cellular immunity. They have been found to be a very effective against hepatitis virus and influenza virus. Their anti-cancerous properties are also being studied in the next lectures. ओके, तो ये साइटोकाइनिन का डिटेल्स था जो मैंने दिया। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है, समझते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे वायरस का अटैक किया, ये वायरस क्या है, अटैक किया, इसको बोल देते हैं वायरस, ठीक है। अब ये वायरस जो है वो एंट्री किया बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर एंट्री करेगा तो इसका एंट्री हो गया, ठीक है। अब ये एंटर करने के बाद बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये पार्ट है। अब इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरन प्रोडक्शन। इंटरफेरन प्रोडक्शन, जैसे ही एंट्री किया किसका प्रोडक्शन हुआ, इंटरफेरन का प्रोडक्शन हुआ, तो इंटरफेरॉन्स बन गया,
इंटरफेरॉन्स कहलाया यही, ठीक है, जैसे इसका प्रोडक्शन है। और यहाँ पे इधर की प्रोसेस आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस होगा, मल्टीप्लीकेशन, वायरस भी अपना मल्टीप्लीकेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। अब ये इंटरफेरेंस क्या किया, ये इंटरफेरेंस जो दो सेल है हमारे पास और भी बॉडी में, तो हम दो ही बना रहे हैं। अब इसके ऊपर ये है न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे ही ये इंटरफेरेंस आके काम करेगा, यहाँ काम करेगा और यहाँ, ठीक है, जैसे ही काम करेगा तो ये दोनों सेल जो होगा, सेल मेड रेसिस्टेंस टू वायरल अटैक, सेल मेड रेसिस्टेंस टू वायरल अटैक। सेल क्या करेगा, वायरल अटैक से बनाएगा। ये जो सेल था दोनों नॉन इन्फेक्टेड सेल था, नॉन इन्फेक्टेड सेल। बात समझिए, वायरस था, सेल को इन्फेक्ट किया, जैसे इन्फेक्शन हुआ न्यूक्लियस जो किसका इंटरफेरेंस प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वो इंटरफेरेंस जो था अपने नेबर सेल के ऊपर जाकर लग गया, लगने से सेल जो है वो क्या हो गया, सेल मेक रेसिस्ट टू वायरल अटैक। सेल जो है अब इसके ऊपर वायरल अटैक काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ये आप लोगों को बताया गया इनहेरेंट इम्यूनिटी के 4 बैरियर के बारे में। उस चारों बैरियर में आपने देखा कि आपके पास क्या क्या पॉइंट्स थे। उस चारों बैरियर के पॉइंट्स में आपके पास सबसे पहला पॉइंट जो था वो फिजिकल बैरियर, फिर हम लोग के पास फिजियोलॉजिकल बैरियर, और उसके बाद हम लोग को मिला सेलुलर बैरियर, और लास्ट मिला साइटोकाइनेज। ओके, अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब समझिए एक्वायर्ड क्या है। जो आपके बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। यानी कि जो इम्यून सिस्टम आपके अंदर बॉडी में आपके जन्म के बाद डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपका क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, बिकॉज इट इज पैथोजेन स्पेसिफिक। ये जो आप इम्यूनिटी लीजिएगा, ये जो पैथोजेन आएगा आपके बॉडी में उसी के स्पेसिफिक आप इसको अपने बॉडी के अंदर लीजिएगा, इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके पास एबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलेक्टिवली इलिमिनेट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे आप इसका यूज करोगे, एक्वायर्ड करोगे आप इसको, तो इसका काम जो होता है ये क्या करता है, तुरंत में रिकॉग्नाइज कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और सेलेक्टिवली उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। इट सप्लीमेंट द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय इनहेरेंट इम्यूनिटी। ये इनहेरेंट इम्यूनिटी को सप्लीमेंट की तरह हेल्प करता है, ठीक है। It is initiated in response to an exposure to the foreign agent that enter the body। ये जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है उसके रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना भी इसका काम है। इट मे टेक सेवरल डेज फॉर दिस डिफेंस मैकेनिज्म। ये कुछ दिन लेता है इस मैकेनिज्म को करने के लिए, टू गेट एक्टिवेट आफ्टर द फॉरेन एंटीजन हैज इंटर्ड द बॉडी। जब फॉरेन एंटीजन आपके बॉडी में इंटर्ड होगा आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जब ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म से पास हो जाएगा तब इसके ऊपर कौन काम करेगा, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा। इसीलिए इसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं मेमोरी से। किसे कैरेक्टराइज करते हैं, मेमोरी। तो एक्वायर्ड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ
एक्वायर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहला फीचर जो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो है पैथोजेन स्पेसिफिसिटी। पैथोजेन स्पेसिफिसिटी जो पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट, पैथोजेन स्पेसिफिसिटी फर्स्ट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट फीचर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। कहने का मतलब हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल और एंटीजन। मतलब इसके पास एबिलिटी होता है कि ये वास्ट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन पैथोजन को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। दैट मीन्स आवर इम्यूनिटी सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज मिलियन बाय बिलियन of different antigen. In fact, it is said that there are so many different type of B and T cell that of them may never encountered an antigen they can recognize. मतलब बीटा सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यानी कि बी सेल, टी सेल, इन सब से मिलकर ये पैथोजन को स्पेसिफिकली क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। कहने का मतलब हो गया कि सेल्फ का मतलब समझते हैं और नॉन सेल्फ का मतलब समझते हैं कि एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूल वन ओन बॉडी, जो खुद के बॉडी को समझ रहा है वो सेल्फ, और जो दूसरे बॉडी को समझ रहा है वो क्या हो गया हम लोग का, नॉन सेल्फ। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि सेल्फ बॉडी और नॉन सेल्फ बॉडी भी समझ में आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तीसरा है मेमोरी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी पॉइंट यानी कि याददाश्त। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम, जैसे हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं फिर उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसे व्हेन फर्स्ट टाइम अ पैथोजेन इन्वेड द बॉडी, द लिम्फोसाइट, कौन सा, WBC, इम्यून सिस्टम generate an immune response called primary response and try to estimate। जब पहली बार कोई भी पैथोजेन हमारे बॉडी में आता है, लिम्फोसाइट जनरेट होता है और वो उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है सबसे पहले। ठीक है, और इम्यून सिस्टम जब रिटेन कर लेता है उसको अपने बॉडी के अंदर इनकाउंटर कर लेता है मेमोरी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल। तो क्या बोल सकते हैं कि द इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ दिस इनकाउंटर इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल। एज अ रिजल्ट, व्हेन सेकेंड टाइम द बॉडी इज इन्वेडेड बाय पैथोजेन, द मेमोरी सेल इनिशिएट द रिस्पॉन्स क्विकली। पहली बार जब आया था तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं लिया, लेकिन दूसरी उसको रिटेन किया, दूसरी बार आया तो क्विक रिस्पॉन्स लिया एंड प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और उसके बाद जब वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब पहली बार जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई पैथोजेन अटैक करेगा तो उस अटैक के समय वो क्या करेगा, उसको अपने मेमोरी के फॉर्म में, मतलब अपने बॉडी का एक सेल है मेमोरी सेल, उसके अंदर उसको रख लेगा जिसका नाम रहेगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा, कौन सा रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, तो उसको अपने बॉडी के अंदर रिटेन करके रखेगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजेन बॉडी में इन्वेंट होगा, जाएगा, तुरंत उसको याद आएगा कि अच्छा ऐसा काम तो पहले हो चुका है, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा बड़ा क्विकली और उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो मेमोरी के लिए एक पॉइंट है, मेमोरी सेल कैन सर्वाइव फॉर सेवरल डिकेड्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपुल रेयरली गेट चिकन पॉक्स और सेकेंड टाइम। इसीलिए सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स, जैसे आपको एक बात बता रहे हैं कि हर इंसान को उसके लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स होना कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ तो वो क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर उसको रिटेन कर लेता है। इसीलिए सेकेंड टाइम रेयर एंड रेयर केस में किसी भी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है, ऐसे ज़्यादातर केसेज में चिकन पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग
वैक्सीन का यूज कर दे तो मेमोरी सेल ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वैक्सीनेशन अगर करा दे, ठीक है। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंस थे। पहला था पैथोजेनिक स्पेसिसिटी, दूसरा था डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, और तीसरा था हमारे पास मेमोरी। अब इसी मेमोरी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इनएंट इम्यूनिटी जो है वो हमारा नॉन स्पेसिफिक होता है। ध्यान से आप देखिए, सुनिएगा कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे, तो लिखें, स्टेटमेंट हो सकता है हमारा कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्या है। तो जैसी बात करते हैं हम लोग कि इनएंट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, जो कि बैक्टीरिया और जर्म्स पे काम करेगा, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो वेरी स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज के थ्रू काम करता है। तो एन एंटीबॉडी एक्ट्स अगेंस्ट द स्पेसिफिक बैक्टीरिया और एंटीजन ओनली। ऐसा नहीं कि एक एंटीबॉडी जो है वो सब पे काम करेगा, जिस टाइप का वो एंटीबॉडी जो होगा स्पेसिफिकली वो उसी तरीके का काम करेगा। तो अब अगर एंटीजन आता है तो हम बोल सकते हैं कि एन एंटीजन इज एनी फॉरेन प्रोटीन और अ पॉलीसैकेराइड दैट इज नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिज्म बॉडी। अगर एंटीजन जो है वो किसी फॉरेन प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है जो बॉडी में फाउंड नहीं कर पा रहा है, वायरस, बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिक सेल्स of other person all contain protein not recognized in the body, hence act as a antigen। तो हमारे बॉडी में बाकी बैक्टीरिया, सेल, प्रोटीन या जो भी कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे हैं वो कैसे एक्ट किया जा रहा है, एंटीजन के थ्रू एक्ट किया जा रहा है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो फाइनली, एंटीजन जो होता है फाइनली एंटीबॉडी को जेनरेट कराता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए उसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। एंटीबॉडी जो है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए उसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो एक नोट दैट में पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, बोल रहे हैं आप, नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एंटीजन आर नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट सर्टेन ब्लड सेल, pollen, egg white, fruit or vegetables may also act as the antigen and stimulate the immune system of the body। जरूरी नहीं है कि एंटीजन जो है वो सिर्फ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, वो कुछ ब्लड सेल भी हो सकता है, पॉलन भी हो सकता है, व्हाइट एग भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है और वेजिटेबल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का इनएंट और एक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कौन कौन सा टाइप्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ओके।